दोनों हाथ जोड़ करके बता, देखो जो बड़े लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, आदर्शवान लोग होते हैं, संस्कारवान लोग होते हैं संसार में, वो संसार की प्रजा की भलाई के लिए मांगते हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। संत लोग केवल अपने लिए करते हैं, संत लोग केवल संसार के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं। संत तपस्या करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि संसार का मंगल होए, संसार में कभी अमंगल ना आ पाए, संसारी की कामना से। एक संत तो वो होते हैं वन में जाकर के तपस्या करते हैं, और एक संत वो होते हैं प्रत्येक गृहस्थ के घर में जाकर के जगाते हैं आपके लिए, भैया भगवान का नाम लो, अरे भगवान का नाम लो, दान पुण्य करो, ऐसा करो, जगाते हैं, एक घर घर जाकर के जगाते हैं। और एक संसार की कामना से संसार में अमंगल होए, अमंगलों का दमन होए, संसार के जीव सुखी रहे, ऐसे निर्धन वन में जाकर ऐसे तो महान पुरुष होते हैं। राजा मरुत ने आज दोनों हाथ जोड़ करके कहा, किसी कहा वायु देवता से, हे वायु देवता, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। वायु देवता ने कहा, राजन मांगो, क्या चाहते हो? मरुत राजा ने कहा, भगवान मेरा कृषि प्रधान देश है, भारतवर्ष कौन है? कृषि प्रधान देश है। हमारे भारत में कम से कम 70% लोग कृषि पर आधारित हैं, गांव में रहते हैं। बोलो रहते हैं कि नहीं माता जी? गांव में रहते हैं 70% लोग, और कृषि करते हैं, मुख्य व्यवसाय है। उससे वो क्या करते हैं? अपने परिवार का भरण पोषण, और जो भी कोई भी साधु संत, कोई भी अतिथिगण आ जाए उसकी सेवा करते हैं और अपने परिवार का। तो कृषि प्रधान देश है ये भारतवर्ष। तो राजा मरुत ने कहा कि हे वायु देवता, हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, हमारे देश की ज्यादा माताएं बहनें कृषि का कार्य करती हैं। कृषि का कार्य करते करते हमारे देश की माताएं, हमारे देश की बहनों को कहीं थकावट आ जाए, कहीं मांदी हो जाए, तो कहीं किसी वृक्ष की सघन छाया में वो सो जाए। तो हे वायु देवता, आप ऐसी मंद गति से देना, आप इतनी धीमी गति से देना कि हमारे देश की जो माताएं, हमारे देश की जो नारी है, हमारे देश की जो बहन है, क्योंकि इसी मंद गति से चलना आप, क्योंकि उनका जो वस्त्र है सोने में, क्योंकि हमारे शरीर की सुध नहीं रहती है। तो हे वायु देवता ऐसा चलना। तो हमारे माँ का जो साड़ी पहने हुई है, किसी प्रकार से माँ का वस्त्र, किसी नारी का वस्त्र अस्त व्यस्त ना हो। हे वायु अब देखिए, ऐसा वरदान दिया राजा मरुत के लिए। मरुत ने मांगा, आज इनके पूर्वज है राजा मरुत, और राम जी अहिल्या के लिए चरणों की रज देना चाहते हैं। आज इनके पूर्वज ने देखा है, वायु देवता ने विचार किया है कि राम एक तपस्वी है, इसने 1000 वर्ष तपस्या किया है, एक पतिव्रता नारी है, यदि इसकी चरणों की रज लग जाएगी तो दोष आ जाएगा राम जी के लिए। तो राम जी अपने चरण को उठा रहे हैं, वो पाषाण बनी हुई है, ऐसे वायु चल रही थी। तो वायु देवता ने विचार किया, आज अहिल्या के चरणों के लिए रज दूंगा ना दूं, ऐसे राम जी विचार कर रहे थे। वायु देवता की हवा चली, वायु देवता ने हवा चला करके राम जी के चरणों में जो धूली लगी हुई थी, उसी हवा का प्रभाव होता है, और जाकर के अहिल्या की जो पाषाण की जो मूर्ति बनी हुई थी, और चरणों की रज राम जी के एकदम से रज अहिल्या के शरीर को जब स्पर्श करती है, तुरंत अहिल्या दिव्य रूप में प्रकट हो जाती है। परसत पद पावन सोके न सावन, प्रगट भये तप कुंज परसत पद पावन सोके न सावन, प्रगट भये तप अति प्रेम अधीरा फूल केसरी, अति प्रेम अधीरा फूल केसरी, मुकलिया
सामने खड़े होकर के अहिल्या ने कहते मति धीरे अमति रज मन कीना प्रभु कहे दीना रघुपति पावक कृपाई प्रार्थना किया है ओ अति निर्मल वाणी अस्तुति जानी अस्तुति जानी ज्ञान गंबर जय रघुराई ज्ञान गंबर जय रघुराई प्रभु जन पावन पावन जन सुखदाई मुनि सात जो दीना अति हलकीना परम गहरे माना जो दीना अति हलकीना भव है मोचन यह लाभ संकर जाना जय परेश्वर करता युगल जैसे लौटे मन से अहिल्या भगवान की प्रार्थना जो किया है पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई राम जी के जन्मों में बारंबार वो तपस्वी प्रगट रूप होकर के आज स्त्री रूप होकर के भगवान की प्रार्थना करने लगे और निवेदन किया प्रभु मैं संसार में बड़ी अपवित्र नारी हूँ मैं दूषित हो चुकी हूँ मैं नारी अपावन प्रभु जन्माला हे भगवान आप तो सारे संसार को पवित्र करने वाले हो हे परमात्मा आप तो रावण के शत्रु हो आपकी जय हो जय हो जय हो इस प्रकार से जय जयकार करती और अपने मन में धैर्य धारण करके आज अहिल्या खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के बड़ी निर्मल वाणी में फिर राजीव विलोचन भगवान के जो कमल के समान जो सुंदर नेत्र हैं भगवान के मुखमंडल की जो उज्जवल छवि है उस छवि को लिए बारंबार निहार रही है बारंबार उस छवि का अवलोकन कर रही हैं और विचार किया अहिल्या ने कहा प्रभु मेरे पतिदेव ने मुनिवर ने जो मुझे श्राप दिया बहुत अच्छा किया यदि वो श्राप बना देते मुझे पत्थर ना बनाते तो परमात्मा आपका कभी दर्शन नहीं होता आप मेरे लिए बड़ा कल्याण हुआ है मैं बस क्योंकि आपके चरण कैसे हैं आपके चरण कमल से गंगा जी का प्राकट्य होगा गंगा जी का प्राकट्य कैसे हुआ संसार एक समय की बात है श्रीमद् भागवत पुराण में कथा आई है नर्मदा जी के किनारे यज्ञ कर रहे थे कौन दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे थे देवताओं के अधिकारों को छीन लिया था बलि ने सब और एक यज्ञ किया राजा बलि ने कहा नर्मदा के